नमस्कार प्रिय दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल सुख श्री ज्ञान में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्रिय दोस्तों, घर में बहू के आने के बाद कैसे रहना चाहिए, आज हम आप लोगों के लिए इस वीडियो में बहुत ही प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं। ये कहानी आपके बुढ़ापे में बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। इसमें आप जानेंगे कि यदि आपके घर में बहू आ जाए तो आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए, ताकि आपके घर में किसी भी बात को लेकर या समस्या को लेकर कभी झगड़े ना हो, जिससे आपको अपने ढलती उम्र में कोई कष्ट ना हो, ना ही किसी प्रकार की परेशानी हो। इसलिए प्रिय दोस्तों, यदि आप बुढ़ापे में किसी भी प्रकार के लड़ाई झगड़ा से बचना चाहते हो और अपना बुढ़ापा सुख चैन से बिताना चाहते हो तो आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। एक समय की बात है, एक लड़का अपने माता पिता के साथ एक शहर में रहते थे। उनके पिताजी का नाम श्याम सिंह था। श्याम सिंह पेशे से एक दुकानदार थे। वे एक करियाने की दुकान को चलाते थे। वे प्रतिदिन अपने बेटे को भी अपने साथ दुकान पर ले जाते ताकि वे भी दुकानदारी करना सीख सके। श्याम सिंह बेहद सीधे और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे, लेकिन इसके उलट श्याम सिंह की पत्नी बहुत ही चिड़चिड़े स्वभाव की और घमंडी किस्म की थी। श्याम सिंह अपने बेटे को प्रतिदिन दुकान में ले जाकर दुकानदारी सिखाते हुए बताते कि अपने ग्राहकों से कैसा व्यवहार करना चाहिए ताकि हमारी दुकानदारी फलती फूलती रहे। इसी दिनचर्या को अपनाते हुए श्याम सिंह का लड़का जवान हो जाता है। फिर एक दिन श्याम सिंह सोचने लगे कि अब हमारा लड़का विवाह योग्य हो गया है और दुकानदारी भी अच्छे से सीख गया है, क्यों ना अब इसका विवाह करके अपने पितृ ऋण से मुक्त हो जाऊं। ऐसा सोचकर उसने अपनी पत्नी से सलाह मशवरा करके अपने ही बिरादरी की एक लड़की को अपना बहू के रूप में पसंद कर लिया। इस प्रकार विवाह की तारीख निश्चित कर वे सभी शादी की तैयारियों में लग गए। फिर एक दिन श्याम सिंह ने अपनी पत्नी को अपने पास बिठाकर कहने लगे, प्रिय, अब कुछ ही दिनों में हमारे घर में पुत्र वधू आने वाली है। इस प्रकार बहू के आने के बाद अब हमें बहू के साथ कैसे रहना चाहिए, इसी विषय पर मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। प्रिय, अब तक आप जिस तरह का चिड़चिड़ापन से रह रही थी, हमारे साथ हर घड़ी कठोर व्यवहार कर रही थी, ये सब तुमको त्यागना पड़ेगा। मैं तो आपकी हर बात को सहन करता रहा, लेकिन हमारी बहू ये सारी बातें सहन नहीं कर पाएगी। इसलिए प्रिय, सास का कर्तव्य होता है कि अपने पुत्र वधू को समझकर उसकी हर परेशानी में साथ देना, और यदि उससे कोई गलती भी हो जाए तो उसे क्षमा कर देना चाहिए। यदि आपने चिड़चिड़ेपन से व्यवहार किया तो बहुत दिनों तक आपकी हमारी बहू के साथ निभ नहीं पाएगी। ऐसा सुनकर श्याम सिंह की पत्नी कहने लगी, ये सारा ज्ञान तुम अपने पास ही रखो। इस प्रकार उसने श्याम सिंह की सारी बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया। कुछ दिनों के बाद श्याम सिंह ने अपने बेटे की शादी बड़े ही धूमधाम से किया। शादी के कुछ दिनों बाद श्याम सिंह ने अपने पुत्र वधू को अपने परिवार के समक्ष बुलाकर अपनी पत्नी के सामने कहने लगे, बेटी, अब हमारी पुत्र वधू बनकर इस घर में आई हो। आप हमारी धर्म की बेटी भी हो। अब आप ही के हाथों में है कि इस घर को स्वर्ग बनाओ या नरक बनाओ। आज ही से मैं इस घर की सारी जिम्मेदारियां आपको सौंपना चाहता हूँ। इस प्रकार श्याम सिंह ने सभी जिम्मेदारियां अपने बहू को सौंप दी और कहा कि शाम का भोजन भी आप ही को बनाना है। शाम को जब बहू ने भोजन बनाया तो सब्जी में नमक थोड़ा ज़्यादा हो गया था। शाम को जब पूरा परिवार खाने के लिए बैठा तो जब भोजन परोसा गया तो सबसे पहला निवाला श्याम सिंह ने ही मुंह में डाला। उसे नमक बहुत ज़्यादा लगा, किंतु मुंह से कुछ भी नहीं कहा और आदरपूर्वक भोजन को ग्रहण करता रहा। इसी प्रकार श्याम सिंह के बेटे ने भी खाना खाया और बिना कुछ कहे आदरपूर्वक भोजन को ग्रहण किया। इसी प्रकार श्याम सिंह की पत्नी ने भी गुस्से में आने के बावजूद ये सोचकर कि उसके पति और बेटे ने कुछ भी नहीं कहा तो वे भी चुपचाप भोजन ग्रहण करती रही। भोजन के बाद
श्याम सिंह और उसका बेटा टहलने लगे तो बेटे ने कहा, पिताजी इतना तेज़ नमक था फिर भी आपने कुछ नहीं कहा। तो श्याम सिंह कहने लगे, बेटे मैंने बहू को इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि यदि हम समाज में किसी का अपमान करते हैं तो वे इंसान आपको चाहे जितना भी सगा क्यों ना हो बुरा मान ही जाता है और वे तुमसे दूर भागने लगता है। फिर श्याम सिंह अपने बेटे को 4 बातें बताते हुए कहने लगते हैं, बेटे यदि तुमने अथवा किसी ने भी ये 4 बातें अपना ली तो कभी भी घर में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, उसका बुढ़ापा भी बहुत बड़े ही सुख चैन से कटेगा। पहली बात, पुरुष को अपनी पत्नी को कभी भी सबके सामने नहीं डांटना चाहिए। गलती हो तब भी कभी भी सबके सामने नहीं डांटना चाहिए। गलती तो सभी से हो जाती है, हर कोई तो जानबूझकर गलती नहीं करेगा, गलती तो धोखे से भी हो जाती है। यदि कोई पुरुष अपनी पत्नी को उसकी गलती के लिए सबके सामने डांटती है तो उसकी पत्नी रोने लगेगी और उसे बहुत बुरा लगेगा और कभी कभी भावावेश में आकर पलटकर जवाब भी दे देगी, जिस कारण पति पत्नी का रिश्ता कभी भी सहज नहीं रह पाएगा। दूसरी बात, हमेशा अपनी पत्नी को उसकी गलती के लिए अकेले में ही समझाना चाहिए। अकेले में गलती करने पर डांटने पर वे उसे उतना अपमानजनक भी नहीं समझेगी और बात पति पत्नी के बीच ही रह जाएगी। इस प्रकार आपसी प्रेम और सौहार्द बना भी रहेगा। तीसरी बात, हमेशा अपनी पत्नी के दुख में उसका साथ दे। लड़की का पिता अपने कलेजे के टुकड़े को एक पराई लड़की के हवाले सौंप देता है, इसलिए हमेशा मरते दम तक अपनी पत्नी के सुख दुख में साथ देना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर पति पत्नी के रिश्ते के खटास आ जाता है और रिश्ता टूट भी सकता है। चौथी और आखिरी महत्वपूर्ण बात, हमेशा अपनी पत्नी और बच्चों का लालन पालन अच्छे प्रकार से करना चाहिए ताकि परिवार सुख चैन से रह सके और किसी को भी किसी बात के लिए तकलीफ ना हो। इस प्रकार घर स्वर्ग बन जाता और बुढ़ापा भी सुख चैन से बीत जाता है। यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।